हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न पहले का पहला। तो हमारे पास प्रश्न है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। हमारे पास दो समीकरण है जिसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है और वेरिएबल x और y का मान ज्ञात करना है। और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2023 और 2024 में आया था, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसे आइए हम हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो मेरे पास दिया है हल x प्लस वाई बराबर 14, इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। और हमारे पास दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 4, इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, इसलिए हम चाहे तो समीकरण 1 से 3 बना सकते हैं या 2 से 3 बना सकते हैं। अब किसी से भी समीकरण 3 बना सकते हैं। तो हम समीकरण 2 से समीकरण 3 बनाएंगे। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 है में हमारे पास x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ मैं y का पक्षांतर कर दूंगा, y माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा x बराबर 4 प्लस y, इसे हम समीकरण 3 नाम देंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने x का मान बना लिया है 4 प्लस वाई। अब ये मान हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे। हमने यह मान समीकरण 3 जो है ये 2 से बनाया है, इसलिए अब हम x का मान समीकरण 1 में पुट करेंगे, 2 में नहीं, क्योंकि ये समीकरण 3 और 2 एक ही समीकरण है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब हम x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो मेरे पास समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14। तो यहाँ पर हम x का मान 4 प्लस वाई पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा समीकरण 4 प्लस वाई बराबर 14। यहाँ पर अब हमारे पास वेरिएबल्स एक जैसे आ गए। इन्हीं वेरिएबल को जोड़ने के लिए हमने समीकरण 3 बनाया था, ताकि ये जो x का मान था वो y में बदल जाए और हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स दोनों y हो जाए। इसलिए अब यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो y 2 y हो जाएगा। तो हमारे पास समीकरण आ गया है 4 प्लस 2 y बराबर 14। अब यहाँ पर हम 4 का पक्षांतर करेंगे, 4 प्लस में है, पक्षांतर करने पर माइनस में चला जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2y बराबर 14 माइनस 4। अब यहाँ पर हम 14 माइनस 4 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2y बराबर 10। अब 2 यहाँ गुणित में है, पक्षांतर करेंगे तो भागित में चला जाएगा। तो y का मान आ जाएगा y बराबर 10/2। अब यहाँ 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान हमारे पास आ जाएगा 5। अब y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, क्योंकि y का मान ज्ञात हो गया। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, इसलिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हमारे पास समीकरण 3 था x बराबर 4 प्लस वाई। अब यहाँ पर हम कर देंगे x बराबर 4 प्लस वाई की जगह हमने रख दिया है 5, इसलिए हमारे पास x का मान आ गया है 9। x बराबर अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, ये हमारा आंसर होगा। हमने दोनों वेरिएबल्स के मान ज्ञात कर लिए। पहला वेरिएबल था x बराबर 9 और दूसरा वेरिएबल y बराबर 5। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।